उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार और दाहिना इकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋषिकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार बायां। लृ और लृ ये उनकी नासिका के दो छिद्र हैं। उकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार अधर। ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः है। उनकी ऊपर की और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अ और अ है। उन देवादि देव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। कै आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं। 5 हाथ ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व भाग बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि और अक्षकार को मेढ मूतेंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर भगवान शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि भी उन्हें प्रणाम करने लगे। ऊपर की ओर देखा पर उन्होंने 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तमासी यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ। परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जाप करने लगे। तदअंतर ऋक्, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो इसके मुकुटमणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष हैं, जिनका हृदय अघोर अर्थ सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदा शिव हैं, जिनके चरणवाम परम सुंदर, जो महान देवता और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति हैं, कल्याणकारी तथा पालन एवं संहार करने वाले हैं, उन वरदायक सांब शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से स्तवन किया। अध्याय 8। उमा सहित भगवान शिव का प्रकाट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विचेचन तथा श्री ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, महर्षि नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित हो रहा था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र भगवान शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित हो रहे थे। उन स्वर्ग सुंदर भगवान शिव के मस्तक भस्म त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेष लक्षणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को मां भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्न चित्त होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उसके बाद सदा शिव ने परमात्मा श्री हरि को गृहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने
कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। तुम सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्वभाग से उत्पन्न हुए और तुम भगवान विष्णु, तुम परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो